हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष सर आप लोग को स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ फिर पढ़ाने। ठीक दोस्तों, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं जी एंड फ्यूचर। आज हम कुछ नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसको आपने अभी शायद नाम सुना है या ना सुना है, हम तो नहीं जानते हैं। इसका नाम है जिग एंड फ्यूचर। क्या? जिग एंड फ्यूचर हमको पढ़ना है। जिग एंड फ्यूचर आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है? चलिए, दिख रहा है। जिगेंट फिक्सचर पढ़ना है दोस्तों। ये क्या है? ये क्या चीज से बना है? सबसे पहले तो हमारी एलपी 2019 में एएलपी 2019 में पूछा गया था कि जिग और फिक्सचर किस मेटल से बनाया जाता है। तो इस्पात से। किससे? इस्पात से। ठीक है। ये क्वेश्चन 2019 का है कि जिग एंड फिक्सचर किस मेटल से बना होता है। तो इससे। ठीक है। अभी 4 क्वेश्चन पूछे गया था 2019 में। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा, हम टॉपिक आते जाएगा, उसे हम बताते जाएंगे। मतलब कोशिश करेंगे इसको 2 क्लास में खत्म कर ले इस चैप्टर को। ठीक है। देखिए, जिग और फिक्सचर है क्या? जिस तरह से हम लोग एक इंसान है, हम लोग किसी मशीन को बनाते हैं, हम लोग क्या है? फिटर मैकेनिक है। यहाँ पे किसकी क्लास चल रही है? फिटर की क्लास चल रही है। तो फिटर लोग क्या करते हैं? मशीन को फिट करते हैं। ये बात बताइए हमको, मशीन फिट करने जाते हैं तो मशीन को रखने के लिए, मशीन को पकड़ने के लिए, मतलब कुछ मशीनरी चीज उपयोग करते हैं ना। तो वही हमारी होती है जिग एंड फिक्सचर। हमारे कामों में सहायता करती है, उसे ही हम कहते हैं जिग फिक्सचर। सिंपल सा बात कहें, इंटरचेंजेबल पार्ट्स बनाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम जिग एंड फिक्सचर कहते हैं। विनम्रशीलता पार्ट बनाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम जिग और फिक्सचर कहते हैं, दोनों। ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखवाते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा दोस्तों। क्या? इंट्रोडक्शन। ठीक है। सबसे पहले लिखवा देते हैं, यह इस्पात रूल, सॉरी, इस्पात स्टील का बना होता है। ठीक है, पहला टॉपिक हो गया। ये भी दिखाई दे रहा है कि नहीं हमको? बड़ा दिक्कत है। चलिए ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है। दूसरा टॉपिक है, ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा लिखवा देते हैं दोस्तों, इसका प्रयोग मतलब जो है ना, ये प्रोडक्शन टूल से एक तरह से वहाँ उत्पादन किया जाता है, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आपने देखा होगा कि जिग तथा फिक्सचर साधारण कार्य के लिए अतिरिक्त क्या शुद्धता लाते हैं। जैसे ये जिग क्या है, जब हम पार्ट्स बनाते हैं ना, वहाँ पे ये शुद्धता लाने का कार्य करता है एक तरह से। अब मानिए जैसे कोई जॉब है, हाथ में पकड़ के काट रहे हैं, तो ये सही से नहीं ना कटेगा, सही से थ्रेड नहीं ना कर पाएंगे, सही से टर्निंग नहीं कर पाएंगे, मिलिंग सेविंग सब नहीं ना कर पाएंगे। अब इसके लिए उपयोग क्या किया जाता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, वो लिख लीजिए। डीलिंग, मिलिंग, शेपिंग। दोस्तों, ये अभी जिग एंड फिक्सचर के बारे में बात चल रहा है। अभी जैसे क्वेश्चन जिग के बारे में पूछे तो ये सब मत लगाइएगा। अभी केवल जिग के फिक्सचर के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है। अभी क्या मतलब क्या क्या इसमें है, वो आपके बारे में बताना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं जिग के बारे में। जो जो मेन मेन टॉपिक है ना, हम उसको उठाते चलते हैं, उसके जल्दी हो जाएगा। तो उसके बाद चलते हैं जिग के बारे में। एक मिनट।
उसके बाद चलते हैं जिग के बारे में। किसके बारे में? जिग के बारे में। देखिए ये क्या करता है, ये भी एक गाइड वाला है, मतलब वो पकड़ने वाला टूल्स है, ठीक है। यह एक होल्डिंग टूल्स है। ये क्या है? होल्डिंग टूल्स है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ड्रिलिंग मिलिंग में करते हैं। कहाँ? ड्रिलिंग में, मिलिंग में उपयोग। पहले यूज लिखिए। हम इसको पहले बता दिए, दोनों जो दोनों है वो इस बार स्टील का मतलब एस एस का बना होता है, ठीक है। अगर इसको कहें तो ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। हमने हिंदी में लिख दिया स्टेनलेस स्टील, ठीक है। देखिए यूज किया जाता है, अब यहां से अलग कर देते हैं। काउंटर सिंकिंग, ठीक है, इसका प्रयोग वहां किया जाता है, ठीक है। इसमें एक और चीज लिखिए, इसमें मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? इसमें मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसका प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता दोस्तों, ये क्या बात बताइए हमको। जो भी पढ़े होंगे वो कमेंट, जैसे क्लास चल रहा है समझिए कि एक तरह से लाइव चल रहा है, उसमें आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम भी जाने कि हम बच्चे पढ़ रहे हैं तो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसका उपयोग क्वेश्चन पूछ देगा, जिसका प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है। टर्निंग में नहीं किया जाता, ठीक है। देखिए जी क्या है, एक होल्डिंग टूल्स है, ये इतना ही मेन है। उसके बाद ड्रिलिंग मिलिंग काउंटर बोरिंग और काउंटर सिंकिंग, इसमें ये दोनों मेन है। उसके बाद से इसमें मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती, जहाँ की पिक्चर में हमें मार्किंग की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग टर्निंग में नहीं किया जाता। बस यही 4 टॉपिक मेन था जो आपको एग्जाम के लिए क्या थे, इम्पोर्टेंट था, ठीक है। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। ये होल्डिंग, होल्ड करने वाला क्यों पता है ना, होल्ड करो, होल्ड का मतलब पकड़ने वाला। ये एक समय में, यहाँ पे लिख लीजिए, यह एक समय में एक से अधिक जॉब, जॉब नहीं पार्ट्स को, अधिक पार्ट्स को लोकेट या पार्ट पकड़ सकता है, होल्डिंग कर सकता है। अब इसके बाद हम चलते हैं फिक्चर पे। क्या इतना आपने चीजें पढ़ लिया होगा, इसके बाद चलते हैं फिक्चर पे, इसको मिटाएंगे दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मिटाने वाला चीज। मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, उसके बाद हम मिटा देंगे इसको, क्योंकि जब क्लास खत्म हो जाए तो रिवीजन एक नजर हो जाएगा, ठीक है। मिटाते हैं, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि फिर बैक करेंगे यहाँ से आ जाएगा। अभी डिजिटल बोर्ड के लायक हम हुए नहीं हैं, इसलिए डिजिटल बोर्ड नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अभी 1000 बच्चे जुड़े हुए हैं, 1000 में कैसे डिजिटल बोर्ड लिया जाए दोस्तों। हम बोले हैं ना, जिस दिन 10,000 हो जाएगा हमारे परिवार, उस दिन हम डिजिटल बोर्ड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जल्द से जल्द 10,000 परिवार फैमिली कीजिए, उसके बाद से आप जरूर ले लेंगे डिजिटल बोर्ड, उसमें दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, दूसरा टॉपिक है दूसरा टॉपिक है फिक्चर। क्या है? फिक्चर। ये फिक्चर क्या है दोस्तों, ये लोकेट करना, वो होल्डिंग टूल था, ये लोकेटिंग टूल है। क्या? लोकेट करता है। इसमें क्या है, देखिए फिक्चर, इसका अधिक उत्पादन के लिए इसका प्रयोग इसका भी किया जाता है, ठीक है। तो जो फिक्चर है एक प्रोडक्शन टूल्स है। क्या? प्रोडक्शन टूल्स है। इस प्रोडक्शन टूल का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। इसको हम लिखते हैं लाइन बाय लाइन, और अभी लिखने का प्रयास कीजिएगा हमारे साथ, ठीक है। देखिए
हम बोलते हैं तो बोलने से अच्छा इसको लिखने में टाइम तो लगता है, लेकिन आपको समझ में आने लगता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, 1 मिनट लाइट जला रहे हो। ठीक है, देखिए उससे हमको पता चल जाता है कि हमको क्या करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं पिक्चर पे। प्रोडक्शन टूल्स है पहला होगा, इसमें मार्किंग की मार्किंग की आवश्यकता होती है। तीसरा क्या है, इसमें देखिए तीसरा में हम लिखेंगे ये कौन सा मेटल का बना है वो भी लिख लीजिए। ये कितने बच्चों को तो कंफ्यूजन हो गया होगा। यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, इसमें समझना क्या है दोस्तों, एकदम आसान है। इसको मार्कर बदल दें। लोकेट करता है। ठीक है, इतना आपने जान गया। यह जॉब को मशीन के टेबल के साथ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब जॉब को मशीन टेबल के साथ पकड़ने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, फिक्सर कहते हैं। ठीक है, जो भाई जो टेबल के साथ पकड़ ले रहा है वो तो अधिक भारी और मजबूत होगा ही, कमजोर थोड़े ना। कोई बोल दे कि मतलब एक बार में जैसे टेबल उसके ऊपर मशीन रखा हुआ है उसको साथ उठा ले तो आम आदमी का काम तो हो नहीं सकता, कोई पहलवानी कर सकता है। वही बात यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फीचर के बाद हम चलते हैं ड्रिलिंग जिग और बूस्ट पे। अब जिग और बूस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना ही था, एक प्रोडक्शन टूल्स है और इसमें मार्किंग की आवश्यकता होती है, इसमें नहीं होता था। इस्पात स्टील का ये भी बना होता है और ये भी इस्पात स्टील का बना था। ये पीस को ये वर्क पीस को पकड़ता है और लोकेट करता है। यह जॉब 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 के मशीन को टेबल के साथ पकड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह जिग से अधिक मजबूत और भारी होता है। बस इतना ही जानने की आवश्यकता थी आपको। ठीक है, इसको मिटा दें। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसके बाद से हम नया टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, मिटा दें, मिटा देते हैं। इतना ही पढ़ना है। ठीक है, ड्रिलिंग बूस्ट। अब ड्रिलिंग बूस्ट में क्या होता है दोस्तों, देखिए जब हम मशीन से ड्रिल करते हैं
तो जो ड्रिल को लोकेट करता है उसे ही हम बूस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम बूस्ट कहते हैं। तो इसमें है कि कार्बन की मात्रा कितनी होती है, मैग्नीज की मात्रा कितनी होती है, बूस्ट बनता किससे है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है कि ये देखिए सबसे पहले इसमें पूछता है दोस्त कि इसमें कार्बन की मात्रा जब अधिक हार्ड मेटल है, ये मजबूत है, तो पूछ सकता है कि बूस्ट में कितनी मात्रा में कार्बन है, बूस्ट में मैग्नीज की मात्रा कितनी है। जब क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको एनसीएल में पूछा हुआ है, इसरो में, एनसीएल में, यूपीपीसीएस में, ठीक है, ये एक आईटीआई का ही विभाग है, ठीक है। एनसीएल का बहुत लोग अभी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो लॉन्च करने दीजिए, जिस दिन टाइम आएगा हम लोग भी कोर्स लॉन्च करेंगे एक तरीका से। पहले जितना पढ़ाना यूट्यूब पे फ्री दे देते हैं, उसके बाद एक ना एक दिन में कोर्स लॉन्च होगा ही, तो क्लियर है। देखिए इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे ड्रिलिंग मशीन में जो ड्रिल करने वाला पार्ट से, जो ड्रिल करते हैं, ड्रिल है ना ये ड्रिल, तो इसमें जो बूस्ट होता है वो मतलब ड्रिलिंग, देखिए जैसे मशीन हो गया, ये मशीन हो गया हमारी, ठीक है, और यहाँ पे जो ड्रिलिंग रहता है, ये ड्रिलिंग, और यहीं पर ना जॉब रहता है जी। इसमें जहां ड्रिल करना है, ये जो ड्रिल है, ये जो ड्रिल है, ये जो ड्रिल है हमारी, ये ड्रिल क्या करता है, यहाँ से ड्रिलिंग करेगा, उसमें बूस्ट लगा रहता है। क्या लगा रहता है? इसमें बूस्ट लगा रहता है। क्या लगा रहता है? बूस्ट लगा रहता है, ठीक है। अभी इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड के लिए, ठीक है, सेशन में बिठाया जाता है, तो प्रैक्टिस हो जाएगा तो डिजिटल बोर्ड आने वाला है बहुत जल्दी, आप सोच सकते हैं। अब लग रहा है कि आ ही जाएगा शायद, प्लानिंग अच्छा है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन की मात्रा, जो मेन है वही पढ़ा रहे हैं दोस्तों। कार्बन की मात्रा 0.85% से 1%। मैग्नीज, मैग्नीज का 0.5 से 0.9% तक, ठीक है, कितना पूछेंगे? 5 है। ये हमारे मेन क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो है वो हम बता देते हैं। देखिए इसके बाद से एक टॉपिक लिखिए, ड्रिलिंग करते समय, ड्रिलिंग मशीन से ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को जो गाइड करता है, जो ड्रिल को पकड़े रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? ड्रिलिंग बूस्ट कहते हैं। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। ड्रिलिंग करते समय ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए, उतना काम हो जाएगा। ड्रिलिंग करते समय, ड्रिलिंग मशीन से ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को जो गाइड करता है, उसे ड्रिलिंग बूस्ट कहते हैं, ठीक है। आपको देखकर समझ आना चाहिए कि इसमें इतना मेन है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, इसके अलावा इसमें मेन कुछ नहीं है, बस इतना ही। इसमें दो टॉपिक मेन था। इसके बाद हम चलते हैं बेस प्लेट पे। किस पे? बेस प्लेट पे। किस पे? बेस प्लेट पे। हायूरप्पा, हायूरप्पा, ड्रिल उसकी सहायता से ड्रिल को गाइड किया जाता है। इसके बाद इसमें आते हैं बेस प्लेट। बेस प्लेट, ठीक है, बेस प्लेट पढ़ेंगे। बेस प्लेट क्या होता है दोस्तों? बेस प्लेट आपने देखा होगा, जरूर आपने सुना होगा, अपनी आंखों से देखा होगा। आपने जब आईटीआई गए होंगे, प्रैक्टिकल किए होंगे, तो वहां पे जरूर देखे होंगे। जैसे वो ड्रिल था, ऐसे ड्रिल होता है, इस पे मशीन होता है, फिर ऐसे इस तरह से होता है, इसमें ड्रिल लगा रहता है, ठीक है, यहीं पे ड्रिल लगाता है, यहीं पे ड्रिल लगता है, और यहाँ पे आपका जॉब रहता है, ठीक है, ये आपका जॉब है। यही तो है हमारी ड्रिल। मतलब ड्रिल अनेकों तरह की होती है, लेकिन ड्रिल, और यहाँ पे हैंडल रहता है। क्या रहता है? हैंडल रहता है, चलाने वाला। या तो बटन वाला हो जाएगा, और या तो चलाने वाला हो जाएगा, मतलब तीन उसमें हैंडल रहते हैं, ठीक है, कहीं पे चार भी रहते हैं, ठीक है।
तो ये हैंडल हो गया। इसी तरह से तो ड्रिल रहता है, क्या रहता है, ड्रिल रहता है। यही हमारा हो गया बेस प्लेट, उसका क्या हो गया, प्लेट हो गया। देखिए हम बोले ना कि जिग और फिक्शन क्या है, मशीन के बारे में हमको पढ़ना है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। देखिए बेस प्लेट तो आप लोग समझ गए होंगे, जो नीचे हमने बनाया था वही था, ठीक है। उसके बाद आइए आगे, आगे देखते हैं क्या है। अब बनाते चलते हैं, ठीक है। ये हमारी है बेस प्लेट, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। ये बेस प्लेट हो गया, बेस प्लेट दिख रहा है, वो तेरी बेस प्लेट नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसको हम देख लेते हैं। मोबाइल से नहीं हो पा रहा है, इसको ऊपर ही कर देते हैं। देखिए हो गया, ये हो गया बेस प्लेट। देखिए ये बेस प्लेट हो गया। हमारा ड्रिल रहता कैसे है, ऐसे रहता है। इस पे जॉब रखा हुआ है, क्या ये जॉब है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, हमारा बेस प्लेट है, यही बेस प्लेट है। आज मैं कहने का अर्थ मेरा क्या है, कहने का अर्थ क्या है, इसमें ड्रिल के जितने पार्ट्स होते हैं सब इसमें कसे होते हैं। पार्ट्स, बेस प्लेट में ड्रिल के सभी पार्ट्स क्या होते हैं, लगे होते हैं। देखिए ये आधार, एक तरह से आधार है इसका, और इसमें सभी पार्ट्स इसमें फिट है। अब जो भी है इसमें अंदर मशीनरी चीज होती है, यहाँ पे हैंडल होता है, यहाँ पे क्या है, हैंडल होता है, क्या है, हैंडल, जो चलाने के। इसमें हैंडल यहाँ पे भी होता है, जैसे यहाँ पे ना, इसके साइड में यहाँ पे दिया जाता है, यहाँ पे हैंडल दिया किसी किसी में, और किसमें, इसमें भी दिया जाता है, ठीक है। हैंडल दोनों जगह दिया जाता है, कंफ्यूज ना होइएगा कि सर आप हैंडल यहाँ बना रहे हैं तो यहाँ पे भी हैंडल देता है। हमने बहुत से जो ड्रिल है उसमें देखा है, ठीक है। ये हो गया। ये क्या करता है, बहुत से ड्रिल में, जैसे देखिए कुछ ड्रिल ऐसे होते हैं जो हैंड ड्रिल है, जिसे हम हैंड ड्रिल से जो ड्रिलिंग करते हैं उसमें बेस प्लेट होता है, नहीं होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, कुछ ड्रिलों में, ड्रिल में बेस प्लेट नहीं होता है। यह जिग के अन्य पार्टों को सपोर्ट करता है, पार्टों को भी, अन्य पार्टों को भी, नीचे लिखे हैं ये, यह जिग के अन्य पार्टों को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। हमने पढ़ लिया क्या, जिग, फिक्सचर, बेस, ड्रिलिंग बेस और बेस प्लेट। अभी हम आगे चलते हैं, कुछ दो तीन टॉपिक और करते हैं क्लास में, हम इसको 2 क्लास में खत्म कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ आगे और चलते हैं, मिटाने वाला कहाँ है छोटे भाई। हे प्रभु, कहाँ गए प्रभु आप, मिटा दे दोस्तों इसको। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
हमने अभी इसके बारे में बात किया, केवल इसके बारे में, ठीक है। ऊपर के बारे में बात नहीं, ऊपर के बारे में बात करेंगे। आप समझिए कि हम इसमें ड्रिल ही पढ़ रहे हैं, आपको ड्रिल के साथ साथ एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ड्रिल भी क्लियर होते जाएगा साथ में इसमें पार्ट में, ठीक है। आप देखते चलिए। अब एक फिगर हम बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा सा हाइट चल रहा है, एक मिनट। ये थोड़ा सा हाइट ज्यादा रहेगा, समझ सकते हैं। पोर्ट छोटा है, इसमें छोटा बना रहे हैं। ये ड्रिलिंग है, ठीक। ड्रिल जो है ये हमारा ड्रिल बिट है, ठीक है। ड्रिल ये किसमें प्रयोग होता है तो वो भी लिखिए। होल करने में, रिमिंग करने में, घूर्णन करने में, घूर्णन करके जो बनाया जाता है उसको करने में ये सब प्रयोग किया जाता है, ठीक है। होल और रिमिंग करने में, ठीक है। यह जॉब में होल और रिमिंग करने में पूरा चीज लिखवाएगा तो टाइम लगेगा। ठीक है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, ड्रिल, ये जो है ना ये ड्रिलिंग है, ठीक है। ये ड्रिलिंग है, इसमें जो कुछ दांते उते लगे रहते हैं वही काटते हैं, ठीक है। अभी आपने देख लिया ड्रिल, ये जो ड्रिल बूस है इसका नाम क्या है, ड्रिल बूस। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही था। और इसके बारे में और क्या, बस एक बार जो समझ लेना कि स्टेनलेस स्टील से इसमें जितना पार्ट्स आएगा आपको देखने को मिलेगा स्टेनलेस स्टील से। इसका जो ड्रिल था, ड्रिल हमने पढ़ा है, वहां से आपको उसको क्लियर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद से हम आते हैं दूसरा टॉपिक पे। जिग के प्रकार आते हैं इसमें। इसके तीन तरह के होते हैं, ये क्यों, ठीक है। ये तीन तरह के, इससे हम कौन सा काम करते हैं, होलिंग करते हैं, रिमिंग करते हैं। ये क्या करता है, घूर्णन करते हैं। क्या करता है, घूर्णन करता है, ठीक है। ये घूर्णन करता है, ठीक है। उसके बाद तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कमेंट में आप लोग बताइए। आप लोग कमेंट देखिए, जब पढ़ रहे हैं तो उसमें कमेंट करते हैं तो लगेगा लाइव है, तो आपको भी याद होते जाएगा, ठीक है। आपको भी अच्छा लगेगा कि हम ये चीज यहाँ से याद किए तो हमको याद हो गया, ठीक है। वैसे आपको भी याद रहेगा, ठीक है। कैमरा फ्लैश दिख रहा है। ये तीन तरह से होता है, ठीक है। अब इस तीनों के बारे में कैसे चर्चा करेंगे, ये तीन सेम समझिए कि यही है, इसी तरह से होता है, ठीक है। अब यह दो प्रकार का होता है, एक होता है फिक्स, एक होता है स्लिप। एक होता है फिक्स और एक होता है स्लिप, ठीक है। इसके दो भाग होते हैं रिन्यूएबल बूस्टफिट को, यहाँ पे फिक्स रिन्यूएबल बूस्टफिट और स्लिप रिन्यूएबल बूस्टफिट, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं
इसमें क्या है, अधिक जो है ना, अधिक भाग में, मतलब इसमें एक जॉब को ऑपरेट किया जाता है, एक ऑपरेशन किया जाता है, वन ऑपरेशन किया जाता है। टूल से अधिक टूल से मतलब होता है फिक्स होता है, अधिक टूल से हम क्या करते हैं, इसको गाइड करते हैं। ठीक है, एक ऑपरेशन करते हैं, वह एक कार्य कर सकते हैं इससे इससे एक से अधिक। अब यहाँ पे देखिए, एक जॉब को बनाने के लिए फिक्स रिन्यूएबल बूस्ट फीड का प्रयोग करेंगे, लेकिन एक से अधिक कार्य करने के लिए स्लेब रिन्यूएबल बूस्ट का फीड का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद से अगला जो क्लास लेते हैं, ये आधा घंटा क्लास हो गया, इसके बाद हम क्लास लेते हैं, फिर इसको और आधा घंटा में हमको खत्म कर देंगे, ज़्यादा क्लास नहीं है। हमको लग रहा है कि अगला बार 40 मिनट से होगा, या वही 20-25 मिनट, 20 मिनट हमको लग रहा है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अगला क्लास हम ले लेते हैं, उसके बाद से चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अगर आपके कोई दोस्त पढ़ रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है क्लास, तो आप लोग शेयर कीजिए, नहीं लग रहा है तो मत शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन हाँ, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, उसमें कमेंट करके बताइए कि हाँ इसमें त्रुटि कहाँ हो रही है, उसको भी आप सुधारने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए ओके दोस्त।